और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर राजधानी दिल्ली में मीट शॉप बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह अल्टीमेटम दिया है और आज ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली में जो अवैध मीट की दुकानें हैं उन पर यह एक्शन लिया जा रहा है। 24 घंटे में बंद करे अवैध मीट की शॉप, ये कल अल्टीमेटम जारी किया गया था और आज ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। हालांकि व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि कई सालों से हम यहां पर मीट की दुकानें चला रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है कि जो अवैध मीट की दुकानें हैं उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वो या तो खुद दुकान बंद करे या तो प्रशासन की तरफ से फिर जबरन दुकान बंद करवाई जाएगी। बाकायदा इसके लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है सिरसा की तरफ से। दो तस्वीर आपके सामने है, देखिए पर्यावरण मंत्री का ये एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन को आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे, अवैध मीट की दुकानों को चिन्हित किया जाए और अगर वो खुद से 24 घंटे में दुकान नहीं बंद करते हैं तो ऐसे में दुकानों को बंद कराया जाएगा जबरन। अवैध दुकानों पर यह बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी दिल्ली सरकार की है। देखिए दिल्ली सरकार जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं, मीट मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। मैं तो अभी प्रशासन को आदेश दिया है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यार मोहम्मद, आपकी दुकान भी थी यहाँ पर? हाँ जी, मेरी दुकान भी थी। किस चीज़ की? बिरयानी की थी, ओनली चिकन बिरयानी बेचता था। तो क्यों बंद करवाई है आपकी दुकान? बहुत थोड़ा यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी। उन लोगों ने शिकायत की, इस वजह से जो है ना बंद करवाया। आप लोग यहाँ पर बेचने के लिए, बिरयानी या मीट बेचने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है? लाइसेंस है? तो अब नहीं, लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पड़ेगी तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर जो जैसा कहेंगे आप उसके आधार पर हम दुकान चलाएंगे और लाइसेंस कहेंगे लाइसेंस देंगे। सफाई सुथराई रखेंगे, कोई गंदगी नहीं रखेंगे। भीड़ भाड़ का जमाड़ा जो है वो भी हम नहीं रखेंगे। बात तो ऐसी है कि ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, गंदगी की मैं बात करता हूँ, गंदगी तो रहती है। वैसे ये बेरोजगार बच्चे ने अपने बच्चे ने कैसे पालेंगे? एक बार रेड़ी लगती थी यहाँ केले बेले, वो अब 4 बच्चे हैं उसके बेचारे, उसको भी भगा दिया। अब क्या करेगा वो? माहौल तो कोई ख़राब नहीं था यहाँ पर। जो है थोड़ी भीड़ भाड़ होती, निकलने वालों को थोड़ी दिक्कत होती, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सफाई के तो रूल होना चाहिए। और दूसरा नंबर, अगर भाईचारा नहीं होता तो ये हिंदू की दुकान है जिसमें मैं बिरयानी की दुकान चलाता हूँ। अगर भाईचारा नहीं होता तो मुझे कैसे दे देते चलाने के लिए? मैं उनको भी कमा के देता हूँ, खुद भी पेट भरता हूँ। ऐसा कोई मसला ही नहीं है जो मतलब प्लान करने वाला कोई मसला हो। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भाईचारे के साथ रहते हैं, हम बोलते हैं चालते हैं एक दूसरे से, मगर ऐसा कोई प्लान नहीं। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। दिल्ली के ख्याला इलाके से राहुल मिश्रा मेरे साथ मौजूद है और प्रमोद शर्मा विष्णु गार्डन इलाके से मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले राहुल मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। राहुल, क्या कह रहे हैं ख्याला इलाके के लोग? क्योंकि व्यापारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सालों से हम यहाँ दुकान चला रहे हैं, लेकिन सिरसा साहब की तरफ से कहा गया 24 घंटे का अल्टीमेटम जो खत्म हो रहा है। देखिए, पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूं कि जैसे ही मैं आया, क्योंकि यहाँ पर जो 2 दुकानें थी, ये अभी 2 दुकानें, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया था और ये 2 दुकानें खुली हुई थी। ये मीट की शॉप थी, जो सामने आपको मीट की शॉप दिखाई दे रही है, ये मीट की शॉप थी, जो कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उस शॉप को तुरंत इसको बंद कर दिया गया और बंद करके ये लोग अभी ताले भी, आप देख सकती हैं कि ताला भी इसमें नहीं लगा हुआ है। आप इधर आइए एक बार। गली में भी है, गली में भी है, गली में भी है दुकान है। गली में दुकान ही बंद हो रही है। मीट की दुकान है, बंद नहीं हो रही। बंद नहीं हो रही है। क्या एक चीज देखा मैंने, क्योंकि हंगामा हो रहा है। क्यों ये हंगामा हो रहा है? आते जाते लड़कियों को तंग करते हैं, रात को 1-1, 1:30 बजे तक तंग होता है बंदा। बर्दाश्त नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं है ये। अच्छा, ये कानून का ये कहा जाए, कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमराती है। ये बताइए क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। यहाँ पे मीट की शॉप से लगा के जींस मार्केट से लेके ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। चेक कर लो, ये सारे कह रहे जब भी नहीं मान रही है इसकी वजह। ठीक है राहुल, देखिए लोगों का ये कहना है कि माहौल खराब हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है और इसीलिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। प्रमोद शर्मा का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद,
देखिए, साफ तौर पर दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माहौल खराब, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। जहां पर आप मौजूद हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है, क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर समस्या सिर्फ मीट और बिरयानी की दुकान ही नहीं है, बल्कि कई सारी ऐसी समस्या हैं जिसको लेकर यहाँ के RWA के लोग पिछले कई सालों से जो है ना सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी थी। और इस वक्त हमारे साथ दोनों ही पक्ष मौजूद हैं। वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी दुकानों को सील किया गया है, बंद करवाया गया है। उनसे पहले बात करते हैं और उसके बाद इसकी और जो व्यापक जो समस्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये बताइए, आपकी दुकान क्यों बंद की गई है? बंद कर दी गई। क्यों करी है, क्या बोला है? कुछ नहीं बोला था, बस 24 घंटे का टाइम दिया था, बंद कर दी। लाइसेंस था आपके पास? जी नहीं था। यहाँ साफ सफाई नहीं रहती है, भीड़ रहती थी? भाई खूब रहती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। भीड़ भाड़ रही है तो काम वाला इलाका है। प्रमोद पूछिए, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दुकान बंद होगी। आप बताइए लाइसेंस आपके पास नहीं है, अब अगर दुकान खोलनी होगी तो क्या करेंगे? लाइसेंस लेंगे या फिर जो हम विधायक जी से अनुरोध करते हैं हमें लाइसेंस दिया जाए, हमारी रोजी रोटी न छीनी जाए, और जिस तरीके से आप कहेंगे हम उसी तरीके से उनके आधार पर दुकानें चलाएंगे। ये नहीं है कि भीड़ भाड़ या कोई मतलब गैर कानूनी काम नहीं करेंगे।